अब तक आपने सिर्फ इंसानों को हिप्नोटाइज करने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा जानवरों के साथ करना भी मुमकिन है, खासतौर पर चिकन के साथ। क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा समझदार क्रिएचर नहीं होती और ये प्रोसीजर भी फ़नी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक चिकन जिसे आप एक फ्लैट सर्फेस पर लिटा सकें। इसके बाद इसकी चोंच और इसके सर को कुछ देर के लिए आप प्रेस करके रखें और इसके सामने चौक से एक सीधी लाइन खींचें और लीजिए, आपकी हिप्नोटाइज्ड चिकन तैयार है, जिसे अब आप छोड़ भी दें तो वो इस लाइन को ही देखती रहेगी जब तक कि इसे अपनी कज़न की दर्दनाक मौत याद ना आ जाए या फिर कोई इसे यहाँ से हिलाकर हटा ना दे। पता नहीं ये चिकन इस लाइन को देखकर क्या सोचती होगी। शायद सोचती होगी ओ यस, एक लाइन, या फिर चेक करती होगी कि लाइन शायद सीधी भी है कि नहीं। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 30 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्पेस एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है जिसके बारे में हम इंसान ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते। इसके बारे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना हमारे बस में नहीं है। जिनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या होगा कि अगर कोई शख्स खला में मर जाए। इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि कोई शख्स खला में स्पेशल सूट के बगैर गया तो सिर्फ 15 सेकंड्स के अंदर ही उसकी मौत हो सकती है। पहले तो आपकी बॉडी नॉर्मल अंदाज में डीकम्पोज ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, और दूसरा, अगर आपकी बॉडी हीट के पास मौजूद होगी तो ये ममीफाई हो जाएगी। जबकि अगर हीट के अलावा ये किसी जगह पर मौजूद है तो हमारी स्पेस तो इतनी ठंडी है कि हमारी बॉडी को फ़ौरन से पहले फ्रीज करके रख देगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स ने स्पेस सूट पहना हुआ है, तो इस स्पेस सूट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी थोड़ा सा डीकम्पोज होगी। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि कोई भी इंसान अब तक स्पेस के अंदर मरा नहीं है। सो गारंटी के साथ ये कहना कि एक्चुअल के अंदर इंसान की बॉडी के साथ होगा क्या, ये मुमकिन नहीं है। सो आप कोशिश करें कि आप स्पेस में तब तक ना मरें जब तक हम इंसान इसका कोई सोल्यूशन ना निकाल लें। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने 20 साल के बाद हनी क्रिस्प और एंटरप्राइज सेब की पेवनकारी से कॉस्मिक क्रिस्प नाम की एक नस्ल को तैयार किया है जो 1 साल तक फ्रीजर के अंदर बिना खराब हुए रखे जा सकते हैं। इनकी रिसर्च पर $1 करोड़ अमेरिकी खर्च हुए और पहली बार इन्हें 1997 में उगाया गया। क्योंकि अमेरिका में जो फ्रूट सबसे ज़्यादा बिकता है वो सेब ही है और कुछ ही वक्तों के अंदर इसकी कमर्शियली कास्ट भी शुरू हो जाएगी। जापान के शहर टोक्यो में पुलिस ने एक 71 साल के शख्स को तंग आकर इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो एक टेलीफोन कंपनी को मुसलसल 24,000 बार फ़ोन करके ना सिर्फ अमले को डिस्टर्ब करता था बल्कि बाकायदा इनकी बेइज्जती भी करता था। कई बार तो इनको पब्लिक फ़ोन बूथ से कॉल करके ये फ़ोन को ही नीचे रख देता और अमला बस हेलो हेलो करता रहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो। ये केला किसी ने शरारत में दीवार पर नहीं चिपकाया, बल्कि ये मियामी की एक आर्ट स्पेशल गैलरी के अंदर रखा हुआ एक पीस ऑफ आर्ट है जो कि अब बिक चुका है। इस पीस ऑफ आर्ट का नाम है कॉमेडियन। क्या आप जानते हैं कि ये कितने में बिका होगा? ज़रा गैस करने की कोशिश करें। अगर आपने ख़रीदना होता तो आप इसके लिए कितने पैसे पे करते? ये बिका है $1,20,000 में, यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपए पाकिस्तानी में। मज़े की बात तो यह है कि ये एक केला बिकने के बाद इस आर्ट गैलरी ने दूसरा ही ऐसा केला दीवार पर टेप से चिपका दिया जो दोबारा से फिर इसी कीमत में बिक गया। और ये आर्ट गैलरी अब ये उम्मीद कर रही है कि जब वो तीसरी बार ऐसा करेंगे तो ये इससे भी महंगा बिकेगा। इसे ही तो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ नया करना। आप बेरोजगार लोग इन गोरों से कुछ सीखो, इनकी आर्ट स्किल सीखो यार, आप बस जलते ही रहना। वैसे मैं जानता हूँ कि अगर हमने अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ को ट्राई किया तो लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। बना दिए हो। इस वक्त दुनिया भर के अंदर क्रिसमस की तैयारियां रूज पर हैं। ईल फिश या इलेक्ट्रिक फिश एक ऐसी मछली है जो अपने जिस्म से बिजली पैदा करके किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। ये 860 वोल्ट तक की बिजली को 1 एम्पेयर की शरह से पैदा कर सकती है, जो कि एक वक्त के अंदर हज़ारों छोटी छोटी लाइट्स को रोशन करने के लिए काफ़ी है। अमेरिकी रियासत टेनेसी के एक मकामी यूनिवर्सिटी के अंदर iCube नाम की एक कंपनी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचा और इन मछलियों के टैंक से क्रिसमस लाइट्स को जलाने का सिस्टम तकरीबन हर जगह लगाना शुरू कर दिया है, जिससे ना सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग भी है। भारतीय रियासत कर्नाटक में बंदर एक किसान की फसल को मुसलसल खराब कर रहे थे। इसने इन्हें डराने के लिए कई बार टाइगर जैसे खिलौने खेतों में रखे
अपने पालतू कुत्ते को भी इनके पीछे लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार इस किसान ने अपने पालतू कुत्ते को, जो पहले ही सुर्ख रंग का था, इस पर काली धारियां बनाकर इसे शेर जैसा बना दिया, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और फिर वो दिन है और आज का दिन कि मंदिरों का यहाँ पर आना जाना तो दूर, बल्कि सुना है कि उन्होंने भी अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये मुहावरा तो यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन मैक्सिको में एक्चुअल के अंदर एक दूल्हा पैराशूट से आसमान से गिरा और बारातियों में आकर अटका, जो कि अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता था। सो इसने पैराशूट पहनकर आसमान से छलांग लगाई और शादी की जगह पर एंट्री दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। यह है खूबसूरत दिखने वाली एक रोलेक्स घड़ी। ऑब्वियसली वो तो आपको भी नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी खास बात क्या है? वो ये है कि ये कोई कैमरे से खींची हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि ग्रेफाइट पेंसिल से बनी हुई एक आर्ट है, जिसे कोहाई उमवी नाम के एक जापानीज आर्टिस्ट ने तैयार किया है। और वो इसके अलावा भी बहुत सारी रियलिस्टिक आर्ट्स को बनाने के लिए मशहूर है, जिसे देखकर इंसान यकीन ही नहीं कर पाता कि यह हाथ से बनी हुई आर्ट है या फिर कैमरे से खींची हुई कोई तस्वीर। इस एक आर्ट को बनाने के अंदर तकरीबन 280 घंटे का वक्त लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो कुछ ऐसा होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी गैर मुल्क में सफ़र करने के लिए हमें एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि एक्चुअल में इस मुल्क में दाखिले का इजाज़तनामा होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले पासपोर्ट का जिक्र बाइबल में मौजूद है? नईमा की किताब के मुताबिक फारिस के बादशाह एक्सटीज अव्वल ने एक सरकारी एहलकार को एक पेपर दिया, जिसे यहूदा के इलाके से गुजरने की इजाज़त दी गई थी। क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट पर तस्वीरें लगाने का आगाज़ जंग अजीम अव्वल के बाद हुआ, क्योंकि इससे पहले इसकी कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। और शुरू में जब ये शर्त लगाई गई तो आप कोई भी अपनी तस्वीर पासपोर्ट पर लगवाने के लिए भेज सकते थे। इवन के फैमिली फ़ोटो या ग्रुप फ़ोटो भी काबिल कबूल थी। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 32 करोड़ अमेरिकियों में से सिर्फ 12 करोड़ के पास पासपोर्ट हैं, और जिनके पास मौजूद हैं, अगर इनका वज़न बढ़ जाए या कम हो जाए, चेहरे की सर्जरी करवा लें या कोई भी टैटू वगैरह बनवा लें, तो इनको पासपोर्ट नया बनवाना पड़ेगा। बरतानिया की मलका एलिजाबेथ को दुनिया में कहीं भी घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनकी खुफिया डॉक्यूमेंट्स इनका पासपोर्ट हैं, जो कि टोटल 15 तरह की हैं, या आप इनको 15 पासपोर्ट भी कह सकते हैं, जो इनके एहलकार अपने साथ रखते हैं। अमेरिका के अंदर मुनावी नाम का एक शहर है, जिसमें 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिर्फ एक औरत रहती है, और यही इस इलाके की मेयर भी है, यहाँ की क्लर्क भी, यहाँ की दुकानदार भी, यहाँ पर टैक्स देने वाली भी, यहाँ की बादशाह मलका, सब कुछ यही है। मज़े की बात यह है कि यह हर साल इस शहर के अंदर इलेक्शन का बोर्ड लगाकर खुद को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए नामजद करती है और खुद ही को वोट देकर मेयर चुन लेती है। ये अपने आप को $500 टैक्स भी अदा करती है और फिर अपने बिल भी पे करती है। मैं तो हैरान हूँ कि ये अपने आप को टैक्स कैसे पे करती होगी। मतलब ये अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर फिर वापस वॉलेट में रख लेती होगी। और दूसरा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस इलाके के अंदर आकर कोई बाहर का शख्स मर्डर कर दे तो पुलिस किसको पकड़ेगी, किस पे शक करेगी? और मज़े की बात तो यह है कि जो भी शख्स इस औरत के घर में चोरी करेगा वो फ़ख्र से ये कह सकता है कि मैं पूरे शहर को लूट के आ रहा हूँ। और दूसरा, कॉन्फिडेंस की इंतहा देखो कि यार ये औरत अपनी बातों के अंदर वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, यानी कि हम शहर के लोग, जैसे इसके साथ जिन्नात की कोई फ़ौज भी रहती है। तो आप लोगों में से कौन शख्स फ्यूचर के अंदर यहाँ पर जाना चाहता है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दुनिया का सबसे बड़ा जादू होता है ब्यूटी पार्लर में, या फिर आप इसे सही मानों में करप्शन भी कह सकते हैं। और ये जादू 32 साल अज़रबैजान के इस मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में भी है, जो बूढ़ी औरतों को मेकअप के जरिए कुछ इस तरह से जवान बना सकता है। इसकी स्किल्स की तारीफ किए बगैर यकीनन आप भी नहीं रह पाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी शाह खर्चियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। गुज़श्ता दिनों गाड़ी की एक स्पेशल नंबर प्लेट नंबर 1 को ख़रीदने के लिए एक अमाराती बिजनेसमैन ने पाकिस्तानी 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा इस नीलामी के अंदर 60 और नंबर प्लेटों को भी बेचा गया, जो कि इसी से मिलती जुलती कीमतों के अंदर बेची गईं। पाकिस्तान में ज़िला जेहलम की तहसील सोहावा से वेल मछली और दरियाई घोड़े से मिलते जुलते एक जानवर के फॉसिल्स, जो कि 33 लाख साल पुराने हैं, दरियाफ्त हुए हैं, जो कि इस जानवर की खोपड़ी है, जिसका वजन 10 किलो और लंबाई 1 फीट है, जिस पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मजीद तहकीक की जाएगी, क्योंकि साइंटिस्ट को शक है कि ये कायम अली शाह के ज़माने में भी जिंदा थी।
स्पेन में पिछले 200 सालों से एक हैरत अंगेज फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोग फौजी लिबास पहनकर एक दूसरे पर अंडे और आटा फेंकते हैं। इस त्यौहार को लोग एनफ्रीनेट्स कहते हैं, जो कि हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका मकसद एक शहनशाह की तरफ से सदियों कबल किए जाने वाले कत्ले-आम को उजागर करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये रिस्क को ज़ाया करते हैं या फिर रिस्क की तौहीन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तरफ की तस्वीर आज के दौर के अंदर शहर की लाइट से भरी हुई है जिसमें आसमान पर पोल्यूशन के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ पोल्यूशन के बगैर वो कुदरती नज़ारा है जहां आसमान इतना विजिबल है जैसे बिल्कुल सामने ही मौजूद हो। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।